और संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी का धरना लगातार भी जारी है। डीसीपी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी मौजूद हैं। पैलेट गन पीड़ित के साथ बकायदा राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन में पैलेट गन चलाने का आरोप है। राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं और राहुल गांधी के धरने में प्रियंका गांधी भी अब वहां पर पहुंच गई है। इसके अलावा कई सारे कांग्रेस नेता वहां पर इस वक्त पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, हम चाहेंगे एक बार फिर से तस्वीरें आप दिखाइए। अब कौन कौन से चेहरे वहां पर पहुंचे हैं प्रियंका गांधी के अलावा? अब मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि थाने के प्रेमिसेस के अंदर ही ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर राहुल गांधी, साहिल, उनके परिवार और लॉयर के साथ बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी यहाँ आ गई है, देवेंद्र यादव, जयराम रमेश, इसके अलावा सलमान खुर्शीद, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ जो कार्यकर्ता थे वो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और अभी 2-3 मिनट पहले ही वो भी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए हैं। कुमारी शैलजा को मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कंप्लेंट को ले लिया है और आईओ की जानकारी भी राहुल गांधी को दे दी गई है। साथ ही उनका कहना है कि पैलेट गन से जुड़े मामले की क्राइम ब्रांच जो है वो जांच कर रही है और ये तमाम जानकारी राहुल गांधी को दे दी गई है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि साहिल के परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। साफ कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से कि जब तक कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है क्योंकि ये थाने का प्रेमिसेस है, गेट के बाहर हम लोग नहीं है, ये गेट के अंदर की जगह है, ये थाना है और यहीं पर राहुल गांधी बैठे हुए इनके तमाम, अगर आप देखिए आसपास कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आएंगे। थोड़ी देर तक पुलिस ने दरवाजा बंद किया हुआ था थाने का, लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देखें कि तमाम कार्यकर्ता भी उनके यहाँ पर पहुंच गए हैं और ऐसे में पुलिस लगातार ये अपील कर रही है कि यहाँ शांति बनाए रखें और थाने के अंदर किसी तरीके का प्रदर्शन अलाउड नहीं है। पुलिस की तरफ से बार बार इस बारे में जानकारी दी जा रही है और यहाँ आप देखें तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और पुलिस के खिलाफ फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा डीसीपी ऑफिस संसद मार्ग थाने का जो फिलहाल यहाँ पर मौजूदगी तक नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि नारेबाजी यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तमाम लीडर्स कांग्रेस के जो वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद, कुमारी शैलजा, जयराम रमेश और उसके साथ साथ दिल्ली के जो कांग्रेस अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वो भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में फिलहाल राहुल गांधी ठीक उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर अभी से आधा घंटा पहले बैठे हुए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी वो यहाँ से नहीं लेंगे। अभी तक मीडिया से कोई बातचीत उन्होंने नहीं की है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो जानकारी आ रही है तो ये बताया जा रहा है कि कंप्लेंट ले ली गई है, आईओ बता दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तस्वीरें फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, थाने के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर राहुल गांधी पहले मीडिया से रूबरू होने वाले थे, इसलिए ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ किया था, लेकिन अब वो वहीं पर बैठ गए हैं और उन्हीं के बगल में ठीक तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपको प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए और गीत गा के अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो गाना है वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से यहाँ पर गाया जा रहा है और लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। एक बार फिर थाने के दरवाजे को बंद किया है क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं और ऐसे में कोई स्टेटमेंट अभी तक अगर हम कहें कि मीडिया को राहुल गांधी की तरफ से नहीं दिया गया है। तस्वीरों में मुझे शुक्रिया स्नेक भी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के एक एक करके तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन जैसी स्थिति बनी हुई है। जी प्रियंका, तस्वीरें लगातार हम देख भी रहे हैं आपके कैमरे के जरिए। आप डिटेल्स भी हम दे रही हैं कि शिकायत तो दर्ज हो गई है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। उनकी ये मांग है कि एफआईआर हो जानी चाहिए, एफआईआर की कॉपी उनको यहाँ पर मिल जानी चाहिए। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, साहिल, उनकी माँ भी उनके साथ यहाँ पर बैठी हुई है जो कि हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इन्हीं को लगी थी पैलेट गन, ऐसा आरोप है। अब राहुल गांधी की ये मांग है कि एफआईआर पहले दर्ज हो, फिर जवाब भी दिया जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। बगल में उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई सारे नेता भी अब धीरे धीरे वहां पर पहुंच चुके हैं। कुमारी शैलजा को भी आप देखेंगे, वो भी पीछे खड़ी हैं और भी कई सारे जो बड़े नेता हैं इस वक्त वहां पर पहुंचे। तो धरने के बीच राहुल गांधी का एक एक्स पोस्ट भी यहां पर सामने आया जहां पर उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि साहिल की आंख खतरे में है, साहिल की आंख खतरे में है, ये उनका ट्वीट है और पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर की मांग उनकी ओर से की गई है। और अभी फिलहाल खबर यही है कि शिकायत ले जा चुकी है। राहुल गांधी ने जो शिकायत यहां पर सामने रखी उसको पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एफआईआर यहां पर होनी चाहिए। हमारे सहयोगी प्रियंका लगातार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं।
प्रियंका, राहुल गांधी का एक और मुद्दा यह है कि साहिल की आंख खतरे में है। उन्होंने ट्वीट बकायदा यहां पर किया। साहिल या उनकी मां का कोई रिएक्शन अब तक यहां सामने आया है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, साहिल से न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने कैमरे पे बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और साहिल एक काला चश्मा भी पहनकर आए हैं। मैं कोशिश करूंगी अगर आपको तस्वीरों में दिखे, क्योंकि जिस तरीके से पैलेट इंजरीज थी तो उसमें एक खतरा आंख का भी रहता है। और ये आप देखें, फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो तस्वीरें तो आपको दिख रही है, लेकिन उसी की दूसरी तरफ किस तरह तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंचकर यहाँ पर प्रदर्शन करें, ये तस्वीरें भी बेहद अहम है। जयराम रमेश अभी जो डीसीपी हैं उनके साथ अंदर गए हैं बातचीत करने के लिए। ऐसे जानकारी हमारे क्राइम रिपोर्टर दीपक बिष्ट की तरफ से मिल रही है और ये बताया जा रहा है कि उनको जो है पूरा उनको अपडेट किया गया है कि अब तक क्या क्या हुआ है। अब जब से ये 20 जुलाई का जो प्रदर्शन था अब तक उसमें क्या अपडेट है। लेकिन बात वही है कि ये बताया जा रहा है कि पैलेट गन के लिए पहले से ही जो क्राइम ब्रांच है वो जांच कर रही है। और ऐसे में जो कंप्लेंट आज राहुल गांधी लेकर आए हैं, कंप्लेंट एफआईआर नहीं, कंप्लेंट को पुलिस एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, देखिए आरएएफ के मौजूद के यहाँ पर आप देखें कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसको भी थाने के अंदर यहाँ पर बुला लिया गया है। आरएएफ की टुकड़ी फिलहाल अंदर आ रही है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि थाने के अंदर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपी की टुकड़ी अब आपको तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अंदर थाने के अंदर इनको बुलाया गया है। कुछ सीआरपी के जवान पहले भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक और टुकड़ी को फिलहाल यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि बहुत हौच पौच अगर मैं कहूँ यहाँ पर हो गया है। बहुत कम जगह है और एक तरफ यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो गाने गा गा के भी अपना विरोध जता रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आज आप लोग? जो राहुल जी ने मांग की, बच्चों की एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर तो एक जीरो एफआईआर होती है। वो तो पुलिस को ऐसे देश है, सुप्रीम कोर्ट के देश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देश है, अपनी अपनी स्टेट के पुलिस ऑफिसर डीजीपी के हैं। एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए उनके खिलाफ, जो मांग है बस। तो यहाँ देखिए, जो सपोर्टर्स आए वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एफआईआर की मांग है और एफआईआर को दर्ज कर देना चाहिए। अभी हम देख पा रहे हैं राहुल गांधी अंदर की तरफ गए हैं। लगातार जो बातों का सिलसिला है, बातचीत का सिलसिला है, बीच बीच में उसको किया जा रहा है और अभी राहुल गांधी उठकर गए हैं। तो ऐसे में एक पूरा अपडेट कि इस मामले पर क्या किया जा सकता है। लेकिन जैसे हम बता रहे कि पुलिस की तरफ से अड़चन यही है कि वो कह रहे हैं कि इस मामले की ऑलरेडी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच कर रहा है और ऐसे में कंप्लेंट आपकी हम ले रहे हैं, आपको हम उसके लिए इंफॉर्मेशन ऑफिसर बता रहे हैं। और अब देखिए जयराम रमेश की तस्वीर मुझे नहीं नजर आ रही है, लेकिन राहुल गांधी अब शायद अंदर बात करने के लिए गए हैं और ऐसे में फिलहाल वेट हो रहा है कि आकर वो एक ऑफिशियल बयान यहाँ पर जारी करें। हालांकि जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ लगातार लोग जो है कार्यकर्ता जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ फिलहाल थाने के अंदर हो गई है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जो डीसीपी यहाँ पर है उनसे बात करने के लिए अंदर गए हैं। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार इनपुट दे रहे हैं कि किस तरीके से नेताओं को एक एक करके भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार हम जो बता रहे हैं कि एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं का आना यहाँ पर लगातार जारी है। फिलहाल राहुल गांधी जो है वो अंदर गए हुए हैं। उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि जॉइंट सीपी भी यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में क्या एक्सप्लेनेशन उनको दिया जाता है और क्या कोई मिडल वे निकलता है, क्या एफआईआर होती है या नहीं, उसी के लिए फिलहाल बात करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन बाहर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, बाहर प्रदर्शन है और अंदर बातचीत यहाँ लगातार हो रही है। बातचीत के जरिए हो सकता है कोई रास्ता यहाँ पर निकल आए। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे प्रियंका के कैमरे के जरिए। बहुत शुक्रिया डिटेल्स पहुंचाने के लिए प्रियंका हम तक। और इस बीच देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी का एक पोस्टर बकायदा जारी किया गया जिसमें उन्हें जननायक उनको बताया गया है। ये पोस्टर आप देखिए, जननायक उनको कहा गया और ये ठीक सुबह की ही फोटो है। अन्याय के खिलाफ जननायक, क्योंकि साहिल उनकी मां उनके साथ मौजूद है। और यही तस्वीर आपने वहां पर भी देखी जहां बाहर थाने के बाहर भी यही परिवार बैठा हुआ है। साहिल, उनकी मां, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और वो वहां पर बकायदा शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे थे। शिकायत उनकी ले ली गई, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि एफआईआर इस पर दर्ज होनी चाहिए। और उसी को मांग को लेकर राहुल गांधी और सारे कांग्रेस नेता अब धीरे धीरे करके आप देखिए एकजुट होने वहां पर लगे हैं। कुमारी सैलजा को आप यहां पर देख रहे हैं, सलमान खुर्शीद को आप यहां पर देख रहे हैं,
सारे जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं अब थाने के बाहर यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और वहां पर तरह तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। एफआईआर की मांग पर सब अड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच चुकी हैं और अब राहुल गांधी भी यहां पर आ गए हैं। इस बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी भी है, क्योंकि थाने के अंदर भी कहा जा रहा है कि जयराम रमेश वहां पर मौजूद हैं और वो पुलिस अधिकारियों के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब बात बनेगी नहीं बनेगी ये आगे आने वाला वक्त बताएगा।